जिंदगी भी अजब सी कहानी है, कभी खुशियों के रंग बिखेर देती है और कभी आंखों में खामोशी से उदासी छोड़ जाती है। कभी दिल चाहता है कि बस ये लम्हे यहीं रुक जाएं और कभी कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम भुला देना चाहते हैं। मगर शायद जिंदगी की खूबसूरती भी यही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर मौसम एक सा नहीं रहता और हर गम के बाद कहीं ना कहीं खुशी हमारा इंतजार कर रही होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग भरते हैं, कुछ हमें सबर सिखाकर गुजर जाते हैं और कुछ यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। तो आज आइए मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत से रंग आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ मुस्कुराहटें, कुछ छोटे छोटे लम्हे, कुछ एहसास और शायद थोड़ी सी खामोशी भी, क्योंकि यही तो जिंदगी है। कभी खुशी, कभी गम, कभी सुकून, कभी आजमाइश, मगर हर हाल में आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कमल की स्टोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं यहाँ स्टार्ट कर रही थी। चीनी का तोड़ा आया था तो मैंने सोचा कि इसको मैं जो है कैन मेरे पास पड़े हुए पानी वाले थे, थोड़े से लीक हो गए थे, तो मैंने उनका इस्तेमाल अब मैं चीनी में कर लेती हूँ। चीनी का जैसे आती है तो मैं इनमें डाल के रख देती हूँ। एक तो चीनी महफूज रहती है, कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ नहीं इसमें जाती है। साथ ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते मैंगो थे तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा बच्चों को जो है वो ये जरूर मंगवा कर खिलाई, क्योंकि मेरे तो खुद के फेवरेट है मैंगो। अब साल बाद आने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त से गिफ्ट आया था मुल्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के जो है वो मैंगो निकले थे। तो बॉक्सेस अनबॉक्स किए और फिर उनको वॉश करके अच्छे तरीके से, जब भी कोई भी फल आए क्योंकि उसके ऊपर डस्ट मट्टी और मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बैठती हैं, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके उनको ठंडा करके फिर आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, फिर उसका जो है वो फायदा देती है। अगर जो है वो गर्म खाएंगे मैंगो तो ये इनसे मुंह भी पक जाता है। स्पेशली ये जो इसके ऊपर वाला नोक होती है, डंडी होती है, जहाँ पे ये लटक रहा होता है दरख्त के साथ मैंगो, ये यहाँ से जो एक मवाद सा निकलता है लिक्विड सा, जो कि मुंह को जो है वो एकदम से अगर हम खाते हैं, अगर मुंह पे हमारे बन जाए ना, लग जाए तो ये छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें इनको ऊपर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इनको फ्रीजर में रखें, ठंडा करके फिर खाएं, या पानी में रखें, बर्फ में रखें, फिर इसको ठंडा करें तो भी बहुत लजीज मजे के ठंडे हो जाते हैं, बहुत मजे के लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथ मक्खन लेके फ्राई पैन में डाल के दाल बनाई थी। ये मैंने इसमें हरा धनिया डाला और फिर उसके साथ जो उसको तड़का लगाया मक्खन का, और साथ मैंने लस्सी बनाई दही की। आय हाय अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। रोटी बनाई और जी यहाँ पे ये देखिए मैंने मक्खन को कड़कड़ाकर इसमें जो है वो दाल डाली। दाल डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म किया, ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल किया और मजे से इंजॉय करके साथ प्याज काटे। प्याज का जो है ना वो सावन भादों में जरूर इस्तेमाल करें, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। कहते हैं कि देसी घी से भी ज़्यादा ये जिस्म के लिए फायदेमंद होता है। कच्चा प्याज, कच्चे प्याज का वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए और लेमन छिड़क कर तो जरूर इसका इस्तेमाल करें और खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने बर्फ डाली लस्सी में और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजे की टेस्टी लस्सी बनी थी। दही की लस्सी जो है वाहिद ऐसी लस्सी होती है जो मुझे बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। हम छोड़ ही नहीं पाते हैं दोपहर के खाने में, तो लस्सी होना बहुत जरूरी है। जैसे इसके बगैर खाना ही नहीं मजा करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ढेर शुक्र है। बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी खाना खाएं वो तकलीफ नहीं देगा इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है, यकीन है, अकीदा है। बाकी रब की ज़ात है, फायदा नुकसान पहुंचाने वाली वो रब की ज़ात है, वो बहाना ही बनता है किसी भी चीज़ का। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा रिस्क, और वो भी रिस्क के हिलाल, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहाना बनता है, बीमारी आती है जाती है, जिस्म से चली जाती है, लेकिन इंसान जो है वो हमेशा खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है कि इसकी वजह से ये हुआ, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। वो रब की ज़ाती शिफा देने वाली है, वो रब की ज़ात ही जो है वो बीमारी अता करने वाली है। बाकी अपना अपना ईमान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ढेर शुक्र अदा किया। थी तो ये दाल ही, लेकिन बहुत मजे की थी। इसमें बहुत ज़्यादा प्यार था मेरी फैमिली के साथ, इकट्ठे बैठकर चारपाई पे बैठकर खाया, बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा 5 स्टार जो है वो खाने नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें इतनी लज्जत थी, इतना प्यार था, खलूस था, चाहत थी, मेरी अपनी फैमिली मेरे साथ थी, शायद इसलिए बहुत मजा आया, लुत्फ आया। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया कि उस रब की ज़ात ने हमें रिज़्क़ हलाल अता किया। इसी तरह से सबको रिज़्क़ हलाल अता करता रहे, आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।